मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक जो बड़ी घटना हुई वो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, जी क्या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी बात हो रही है खासतौर पर मुंबई में, महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए मुझे डिटेल तो मुझे पता नहीं है कि वो हत्या क्यों हुई है, यानी कि कुछ पर्सनल कारणों से हुई है या क्या हुआ है, मुझे अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि देखिए ये मुंबई शहर में जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन बिल्डर कम्युनिटी और ये सारी पैसे भी से ये जिस तरह से फैल रहा है, बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि सबको एक ठीक से संभल के कुछ चीज़ें करनी चाहिए। और इससे अगर आगे, यानी आपको याद होगा कुछ साल पहले ये फिल्म इंडस्ट्री में हुआ था। जी हाँ, अभी जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन लाइन में हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे तो कारण सिर्फ पैसा ही होगा, और क्या, दूसरा क्या कारण हो सकता है? तो क्या लॉ एंड ऑर्डर इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है इसकी वजह से? देखिए लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं बहुत बार बोला हूं, मैं मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। अगर मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को अगर 48 आवर्स, 48 घंटे अगर उनको दिए जाए और उनको कहे कि ये मुंबई मुझे साफ करके दे दो, ये कोई रहेंगे नहीं यहां पे। इतनी ताकत हमारी महाराष्ट्र पुलिस की है, मुंबई पुलिस की है। एक बार करके तो देखो, अगर साफ सफाई चाहिए तो एक बार बात करके देखो। और मेरी बहुत सारी पुलिस के साथ मेरी बात भी हुई है, उनका कहना है कि 48 घंटे भी बहुत हो जाएंगे। सब कुछ मालूम है उनको, सब कुछ। क्या है, अपने यहां पे लॉज है, ऑर्डर नहीं मिलती। एक बार ऑर्डर देके देखो। अगर ऐसी बात है और आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं ऐसी बात है, तो बात अड़ कहां जाती है, रुक कहां जाता है मामला? मेरे हाथ में आप सरकार देते नहीं हो। एक बार देके देखो। अगर सरकार हाथ में आने के बाद, अगर होम मिनिस्ट्री हाथ में आने के बाद अगर ये 48 घंटे का अगर नारा नहीं लगाया मैंने और मैंने बात नहीं कर दी, फिर बोलना मुझे। सब कुछ क्लीन हो सकता है, सब कुछ। और सिर्फ मैं महाराष्ट्र पुलिस तो मैं जानता हूं कि यानी कि उनका कैलिबर भी जानता हूं मैं, सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है हर स्टेट की पुलिस होंगी। यूपी की कोई अलग नहीं होंगी या बिहार की कुछ अलग नहीं होंगी। बिहार की भी पुलिस है, उनको भी क्या पता नहीं होगा? वो डरते इसलिए है, क्या है, लोग राजनेता ऑर्डर दे देते हैं और फिर वो कभी पलट के आ जाए तो ये हाथ ऊपर कर लेते हैं और बलि उसका चला जाता है, पुलिस का। इसलिए बोलते हैं कि मरने तो हमें क्या करना है। इस सवाल का रास्ता आपने खुद खोल दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके हाथ में सत्ता आती है तो आप 3 बड़े काम पहले इस राज्य के लिए क्या करेंगे? 3 बड़े काम? जी। देखिए, जो हमारे यहां पे आज महाराष्ट्र में जो कास्ट का जो चल रहा है, बराबर है, ये कास्ट का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगार। और महाराष्ट्र में, अगर महाराष्ट्र जैसे एक डेवलप स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे डेवलप स्टेट में अगर लोग नौकरियों के कारण अगर अपनी कास्ट आगे करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और जो कंपनियां, मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो कंपनियां इस महाराष्ट्र में आ रही हैं, महाराष्ट्र के जो हमारे लड़के हैं, महाराष्ट्र की जो लड़कियां हैं, इनको पहला प्रेफरेंस उनको नौकरी में मिलना चाहिए। उनके पेट भरेंगे, वो अपनी लाइफ में खड़े हो जाएंगे। अगर बचे कुछ होंगे कुछ नौकरियां या कुछ काम, तो बाहर के जितने भी लोग होंगे हम उनको काम दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है किसानों को आपको अश्योर करना पड़ेगा। ये जो सुसाइड जो चल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वही कोई
अच्छी प्रतिमा नहीं खड़ी कर रही है महाराष्ट्र की। तीसरी बात है महिलाओं की, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। अभी महिला सुरक्षा की जो बात है वो मुझे लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर में ही आ जाती है, तो वो वहीं से वो खत्म हो जाएगी। चौथी बात है, देखिए क्या है, महाराष्ट्र जैसा स्टेट जिसमें सब कुछ है, सब कुछ। आज मुंबई जैसा शहर है, बराबर, जो बाहर से लोग आते देखते हैं सारे, इतना बड़ा समुंदर है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, ये सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में है क्या शहर में? यानी लोग अगर अपने बीवी बच्चों को अगर कहीं लेके जाते हैं तो लेके कहां जाते हैं? मॉल में, थिएटर में, या खाना खाने? ये तो हर जगह पे जाते हैं लोग। तो ऐसी क्या व्यवस्था है मुंबई में? बड़े बड़े म्यूजियम्स होने चाहिए, एजुकेशनल म्यूजियम्स होने चाहिए, अच्छी गार्डन्स होनी चाहिए, बड़े बड़े मैदान होने चाहिए। ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसमें क्या होता है कि एक कहीं भी मैं देख रहा हूं ना, एक कहीं भी एस्थेटिक सेंस नहीं है कहीं। अभी आजकल मैं देख रहा हूं, लास्ट 1 साल 1.5 साल से ये हमारे सीएम ने हर जगह पे लाइट लगा दी है। वो इलेक्ट्रिक के पोल है उसको लाइट लगा दी है, और कहीं लाइट। मैं एक बार मेरी स्पीच में मैंने कहा था, यार ये शहर है या डांस बार है? और हर जगह पे अगर आप इस तरह के लाइट लगाएंगे तो त्योहार में क्या करेंगे? बुझा देंगे? सेंस होता नहीं। मुझे इनको समझ में नहीं आता कि मैं शहर को अच्छा कैसे बनाऊं, क्योंकि सेंस होता नहीं। हम लोग जब प्रदेश जाते हैं तो पता चलता है कि शहर कैसे खड़े होते हैं, इंस्टीट्यूट्स कैसे खड़ी होती हैं, ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि ये लाइन में अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं 1 घंटा आपके साथ बात कर लूंगा कि इस तरह से महाराष्ट्र मुझे दिख रहा है और किस तरह से मैं महाराष्ट्र में और बड़ा मजबूत खड़ा कर सकता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।